साइफर मुबैना ऑडियो टेप का पार्ट 2 वायरल। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद और असद उमर की मुबैना आवाज शामिल। शाहजी कल मीटिंग में लेटर के मिनट्स लिख दें। इमरान खान की शाह महमूद को हिदायत, आप इसे लेटर कह रहे हैं, ये ट्रांसक्रिप्ट है। असद उमर की मुबैना आवाज। इमरान खान ने जवाब दिया, ट्रांसक्रिप्ट या लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की तो समझ नहीं आएगी, पब्लिक जलसे में ऐसे ही कहा जाता है। वजीर आजम हाउस के रिकॉर्ड से डिप्लोमेटिक साइफर की कॉपी गायब होने का इंकशाफ। वफाकी काबीना ने चोरी को संगीन मामला करार दे दिया। डिप्लोमेटिक साइफर आम करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करार। साबिक वजीर आजम इमरान खान, उनके सेक्रेटरी और सीनियर वज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कमेटी कायम। इस्तीफों से मुतालिक ऑडियो लीक्स पर पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए अदालत में दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ ने ऑडियो लीक्स का ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिया। वज़ीर आज़म और वज़रा ने स्पीकर के साथ मिलकर फौजदारी साजिश की। दरखास्त में मौक़िफ़। इमरान खान ने पीटीआई तर्जुमानों का इजलास आज 2 बजे बनी गाला में तलब कर लिया। ऑडियो लीक्स पर हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर भी मुशावरत होगी। इसहाक डार की वापसी और मरियम नवाज की बरियत पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। इल्तिवा मांगने पर अदालत ने इमरान खान पर दूसरी मर्तबा 5000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। चीनी हुकूमत, फौज और दीगर सैलाब की तबाहकारियों से निपटने में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। मुसीबत की इस घड़ी में चीन पूरी तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सैलाब ज़दगान के लिए 64 करोड़ 41 लाख युआन इमदाद दी। चीनी सिफारत खाने का बयान। मुल्क भर में डेंगू की कारी बाढ़ जारी। कराची और खैबर पख्तूनख्वा में 2 जिंदगियों को निगल लिया। खैबर पख्तूनख्वा में 415, कराची में 280 और इस्लामाबाद में 104 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में एक दिन में 389 मरीज अस्पतालों में दाखिल। सारा कत्ल केस में इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मरकजी मुलजिम शाहनवाज की वालिदा की उबूरी जमानत में 3 अक्टूबर तक तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश कर दिया। लाहौर के रिहायशी इलाकों में लटकते बिजली के तार खौफ की अलामत बन गए। जगह जगह तारों के खस्ताहाल गुच्छे इंसानी जिंदगी के लिए खतरा बन गए। बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद लेस्को के कान पर जू नहीं रेंग रही। मकीनों का बेहंगम तार फौरी दुरुस्त करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का धरना चौथे रोज भी जारी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुजाहिरीन को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कुछ देर बाद बातचीत के लिए मेज पर बैठेंगे। एंट्री टेस्ट का तरीका तब्दील करने पर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में तलबा का एहतजाज मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। कई तलबा जख्मी, 25 से जायद गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने सरेआब रोड पर धरना दे दिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। 1 जुलाई से 30 सितंबर के दरमियान 1635 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ। इस मुद्दत के दौरान 84 अरब रुपए के रिफंड किए गए। टैक्स गोशबारे जमा कराने की तारीख में 1 माह की तौसी। जापानी पहलवान अनोकी 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मारूफ रेसलर को पाकिस्तान से बेइंतहा लगाव था। पाकिस्तान के कई दौरे किए। झारा और अकरम पहलवान के साथ कुश्ती भी लड़े। अनोकी ने झारा पहलवान के भतीजे को तरबियत भी दी थी। इंग्लैंड ने छठे T20 मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 170 रन का हदफ 15वें ओवर में पूरा कर लिया। तूफानी इनिंग खेलने पर फिल सॉल्ट मैन ऑफ द मैच करार। सीरीज 3-3 मैचेस से बराबर। फैसला कुन मौका कल होगा।